पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं प्रपोजिशंस की। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन मायने नहीं रखती है हमारे लिए, कोई नहीं पूछता एग्ज़ाम में हमसे, लेकिन फिर भी उसका बेसिक जानना ज़रूरी होता है हर टॉपिक का। तो उसके लिए उसकी डेफिनेशन ही हेल्पफुल होती है हमारे लिए। तो प्रपोजिशन की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रपोजिशन क्या होती है एक्चुअली। तो प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड used before a noun or pronoun to show its relation with the other words of the sentences। इसका मतलब क्या है, प्रपोजिशंस जो हैं वो भी एक वर्ड है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? टू शो द रिलेशन। वो जो प्रपोजिशन जो वर्ड होता है वो जो नाउन और प्रोनाउन जिससे पहले यूज़ होता है उसका उस नाउन या प्रोनाउन का उस सेंटेंस के जो अदर वर्ड्स होते हैं उनके साथ जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वो हमें बताता है। ठीक है, इसीलिए ये यूज़ की जाती हैं प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस कौन कौन सी होती हैं? प्रपोजिशन बहुत सी हैं। एट है, इन है, ऑन है, बाय है, बिफोर है, इस तरह से प्रपोजिशंस होती हैं। लेकिन आपने आज तक प्रपोजिशंस पढ़ी होंगी, 1 बाय 1 पढ़ी होंगी शायद, लेकिन आज हम इन प्रपोजिशन को 1 बाय 1 ना पढ़ के इनको एक डिफरेंट फॉर्मेट में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएं, जिससे हम एग्ज़ाम में हमारे लिए हेल्पफुल हो सके ये। तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे टाइम। टाइम का मतलब यहाँ है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, मतलब जो ऐसे सेंटेंस जहाँ पे टाइम एक्सप्रेस होता है, टाइम को किसी ना किसी तरह से समय के बारे में बात करता है जो सेंटेंस। तो ऐसे वाक्य में हमें कौन सी जो प्रपोजिशन है वो हमें हमारे लिए सूटेबल होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टाइम की जब हम बात करते हैं, जब हम टाइम को एक्सप्रेस करने की बात करते हैं तो हमारे सामने प्रपोजिशन है एट। ये भी टाइम से रिलेटेड सेंटेंसेस में यूज़ होती है। ऑन यूज़ होती है इन, फॉर, ड्यूरिंग और बाय। तो ये सारी प्रपोजिशन टाइम के जो सेंटेंसेस होते हैं, उन टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें यूज़ होती है। तो सबसे पहले ऐट के बारे में पढ़ेंगे। ऐट कैसे वाक्य हैं जिनमें हम यूज़ करते हैं? ऐट यूज़ करते हैं हम सर्टेन मोमेंट या पॉइंट इन टाइम। इसका क्या मतलब है? सर्टेन मोमेंट यानी कोई निश्चित समय, पॉइंट इन टाइम मतलब समय का एक पर्टिकुलर पीरियड नहीं, एक्चुअली इन टाइम। इन टाइम मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम बताया गया होता है आपको, जब तब हम वहाँ पे ऐट का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, जैसे एट डॉन, एट 6 PM, एट 5 AM, इस तरह से करके एक समय है स्पेशल, घंटे का नाम हम बता रहे हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द शो, एट द बिगनिंग ऑफ द लेसन, इस तरह से करके। तो ये पॉइंट इन टाइम को डिनोट करता है एट, जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा फेस्टिवल्स हैं हमारे पास, वहाँ पे हम एट का यूज़ करते हैं फेस्टिवल्स के साथ। जैसे मान लो एट क्रिसमस है, ठीक है, इस तरह से क्रिसमस एक फेस्टिवल है तो उसके साथ एट यूज़ करते हैं हम। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इन द ईयर की बात करता है। ये जो फेस्टिवल है, पॉइंट इन द ईयर्स का मतलब क्या होता है? ये जो फेस्टिवल्स के नाम होते हैं ये रिकरेंट लैंडमार्क्स होते हैं एक्चुअली, मतलब ये इनकी पुनरावृत्ति होती है एवरी ईयर, ये सेम डेट पे आते हैं। तो जब क्रिसमस की बात करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 25 दिसंबर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक तरह से ईयर में एक पॉइंट है, एक दिन आता है जो हर साल आता है, तो उसका एक स्पेसिफिक नाम हो गया क्रिसमस, इसलिए हम वहाँ पे एट का प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑन है। ऑन कहाँ यूज़ करते हैं हम? डेज़ ऑफ द वीक। डेज़ ऑफ द वीक मतलब सप्ताह के जो सारे दिन होते हैं, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, इस तरह से करके जब भी हम किसी डे जो मतलब वीक का जो डे लिखा हुआ कहीं भी देखते हैं, उसके पहले अगर हमें कोई प्रपोजिशन यूज़ करना होता है तो हम ऑब्वियसली
ऑन यूज़ करते हैं। डेट ऑफ द मंथ का क्या मतलब है, मंथ है, जितने भी ईयर में मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से करके उनके साथ हम ऑन प्रेपोजिशन क्या करते हैं, डेज, डेट ऑफ द मंथ, सॉरी, डेट ऑफ द मंथ का क्या मतलब होता है, डेट ऑफ द मंथ मीन्स जब किसी मंथ की जो डेट लिखते हैं, हम कोई पर्टिकुलर डेट लिखते हैं, जैसे 5 जुलाई, ठीक है, 5 जुलाई, 6 जून, इस तरह से करके हमने जब बात की, कोई मंथ है उसकी किसी डेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं, ऑन। तो इस डेट ऑफ द मंथ, मंथ की डेट में ऑन, डेज ऑफ द वीक, वीक्स के जितने भी दिन होते हैं उनके पहले हम क्या लगाते हैं, ऑन। अब इसके अलावा हम यहाँ पे फेस्टिवल लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमने फेस्टिवल, हमने यहाँ पे पढ़ा कि फेस्टिवल पॉइंट इन द ईयर होता है, इसलिए हम उसके साथ एट प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ ऑन में भी हम देख रहे हैं कि फेस्टिवल के साथ हम ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि प्लस डे देख रहे हैं। अगर साथ में डे दिया हुआ होता है या कोई टाइम मतलब उस दिन का कोई हिस्सा बताया गया होता है, तो वहाँ पे हम प्रेपोजिशन एट की बजाय ऑन यूज़ करते हैं। कैसे, मान लो यहाँ पे हमने लिखा एट क्रिसमस, आई विल, इसी को कंप्लीट कर लेते हैं सेंटेंस को, आई विल गो टू माई विलेज, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि एट क्रिसमस आई विल गो टू माई विलेज, क्रिसमस पे मैं अपने घर जाऊंगा। इसी सेंटेंस को अगर हम दूसरी तरह से देखें, मार्कर चेंज कर, इसको एग्जाम्पल को हम सेम लिख लेते हैं। I will go to my village। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, क्रिसमस डे आई विल गो टू माई विलेज। तो क्योंकि हमने यहाँ क्रिसमस के साथ ऐट पढ़ा है तो हम झट से यहाँ पे ऐट यूज़ करेंगे, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें क्रिसमस के साथ एक डे लिखा हुआ है जो उसकी तरफ भी ध्यान देना है। तो जब हम देखेंगे क्रिसमस डे की बात हो रही है तो यहाँ पे जो हम प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे वो करेंगे ऑन, ठीक है। ऑन क्रिसमस डे आई विल गो टू माई विलेज, या मान लो ऑन द डे ऑफ क्रिसमस आई विल गो टू माई विलेज, इस तरह से वाक्य। लेकिन जब उसके साथ मान लो दिवाली है, ऑन द डे ऑफ दिवाली, इस तरह फेस्टिवल के साथ अगर हम प्लस डे यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास है प्रेपोजिशन, उसकी बात कर लेते हैं। ये बहुत ही माइनर डिफरेंस होते हैं, लेकिन ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में, इसलिए इनको ये बहुत बेसिक रूल्स हैं जिनको आपको बहुत ध्यान रखना होता है। अगला जो हमारे पास प्रेपोजिशन है वो इन है। इन का क्या मतलब है, इन हमें क्या डिनोट करता है, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है, कोई समय अवधि, मतलब एक पर्टिकुलर समय की बात नहीं कर रहे हैं हम किसी समय की अवधि की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। इसके अलावा मंथ्स हैं, जितने भी जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, इस तरह जो ईयर के जो मंथ होते हैं इनके साथ हम इन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। ईयर है इन 2020, इन 2020, 21, ठीक, इन 2020, इन 2021, इस तरह से करके जब भी ईयर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं।
एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं इन विंटर लिखा हुआ है, इन ऑटोमन, इन विंटर, इन समर, इस तरह ये क्या है, इन विंटर, समर, ऑटोमन, ये एक्चुअली किसी मंथ का नाम नहीं है, ये फोर मंथ्स के पीरियड हैं। क्या है, सीज़न है, एक सीज़न है, लेकिन इसमें 4 मंथ्स का एक समय होता है, ठीक है, एक पीरियड होता है। तो इसलिए वहाँ पे हम इन सीजन्स के साथ क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग शायद प्रपोजिशन में सबसे इजी होता है। क्या ज़रूरी होता है इसके लिए कि हमें जो सेंटेंस है उसकी जो सेंस है वो पकड़ में आना चाहिए। तो इसका हिंदी में मीनिंग होता है के दौरान। तो एक किसी मतलब मान लो कोई एक टाइम पीरियड की बात हो रही है और उसके साथ किसी दूसरे कोई और काम चल रहा है, उसके बारे में कोई एक्शन हो रहा है, उसके बारे में बात चल रही है, तो इस टाइम के दौरान ये वाला काम ऐसे हो रहा था। जब सेंटेंस हमें ऐसी सेंस देता है तो वहाँ के दौरान की मतलब जब हिंदी में हम कहें कि जब के दौरान की सेंस आती है सेंटेंस में, वहाँ पे हमें ड्यूरिंग जो प्रपोजिशन होती है उसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास सेंटेंस का, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्ज़ाम्स, मतलब जो एग्ज़ाम का समय चल रहा होता है, एग्ज़ाम के समय के दौरान मोस्टली वी आर बिज़ी, ज़्यादातर क्या होता है हम बिज़ी होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं सभी मोस्टली क्या होते हैं वो बिज़ी होते हैं। तो इस तरह से ड्यूरिंग जब भी हमें प्रपोजिशन यहाँ पे फिल करनी होती है वहाँ पे सेंटेंस की सेंस थोड़ा सा पकड़ में आना ज़रूरी होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रपोजिशंस है, तो अगली प्रपोजिशन की अगर हम बात करें तो अगली है बाय। बाय कहाँ यूज़ करते हैं, बाय का मतलब क्या होता है सेंटेंस में, बिफोर देन, मतलब इस तरह से अगर वाक्य में हम कहते हैं कि कोई एक्शन है जो इस समय से पहले पहले तक आपको कर लेना है हर हालत में, ठीक है, नॉट आफ्टर दैट बट बिफोर देन। तो एक समय बताया गया आपको और कहा गया है कि इस समय से पहले पहले तक, जो हिंदी में तक जो शब्द होता है उस तरह से इस समय तक, मतलब इस समय से पहले पहले आपको ये काम पूरा कर लेना है। मतलब एग्जाम्पल है हमारे पास, द असाइनमेंट शुड बी सबमिटेड बाय नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है। तो बाय नेक्स्ट फ्राइडे जहाँ पे आ गया, इट मीन्स ये कह रहे हैं कि अगला जो शुक्रवार, अगला जो फ्राइडे होगा उससे पहले पहले आपको सबमिट करवानी है असाइनमेंट, ठीक है। तो जब बिफोर देन की बात आती है वहाँ पे हम बाय प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। इसके अलावा बाय कहाँ यूज़ करते हैं, बाय के बाद डे या नाइट, बाय डे, बाय नाइट, जब भी हम इस तरह से बात करते हैं तो वहाँ पे जो बाय का मीनिंग होता है वहाँ ड्यूरिंग होता है। जिस तरह से ये एग्जांपल दिया गया है कि ट्रक ड्राइवर्स लाइक टू ट्रैवल बाय नाइट। अब यहाँ पे बाय नाइट का मतलब आपको इसके साथ नहीं जोड़ लेना है कि यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि नाइट से पहले पहले, नहीं, बाय नाइट का मतलब यहाँ होता है ड्यूरिंग। जो ड्यूरिंग हमने पहले वाला पढ़ा वही सेम, ठीक है। तो बाय नाइट बिकॉज दिस टाइम देयर इज़ लेस ट्रैफिक ऑन रोड्स। तो क्या कह रहे हैं ये कि जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो लाइक टू ट्रैवल, वो ट्रैवल करना लाइक करते हैं ड्यूरिंग द नाइट, मतलब रात के दौरान उनको जो है वो करते हैं ड्राइविंग, ठीक है। क्यों ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वहाँ उस समय वहाँ पे ट्रैफिक कम होता है रोड्स पे, इसलिए। तो यहाँ पे बाय नाइट का मतलब ये नहीं कि रात से पहले पहले वो मतलब ट्रैवल करते हैं, नो, इट मीन्स ड्यूरिंग, मतलब रात के दौरान वो सफ़र करते हैं। तो इस तरह से भी आपको बाय यूज़ करना है प्रपोजिशंस में। इसके अलावा एक बाय है, फ्रेज़ बनती है मूनलाइट के साथ, बाय मूनलाइट। तो मूनलाइट के साथ आपने जो प्रपोजिशन यूज़ करनी होती है वो कौन सी होती है, बाय, ठीक है। क्योंकि ये मान लो फिक्स है कि एक फ्रेज़ है, ये फ्रेजल है, तो आपको मूनलाइट जहाँ पे भी वर्ड मिलेगा आगे बाय मूनलाइट लिखना है आपको। इसके अलावा बची हमारे पास 4 नेक्स्ट प्रपोजिशन,
उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए एक्चुअली हमें क्या कुछ एग्जांपल्स पढ़ने पड़ेंगे, उसी से पता चलेगा। जैसे पहला एग्जांपल हमारे पास है, इट रेन्ड कंटिन्यूसली फॉर 24 आवर्स। तो यहाँ पे 24 आवर्स के साथ हमने 4 लगाया। इसका मतलब क्या है, ये एक तरह से पीरियड ऑफ टाइम ही है। मतलब जब कोई जो एक्शन होता है, कोई कार्य होता है, कोई काम होता है, वो कितने समय तक, ठीक है। तो समय अवधि की जब बात की जाती है वहाँ पे हम फॉर प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर अ वीक, तो मैंने उसको एक सप्ताह से नहीं देखा। यहाँ पे जब फॉर अ वीक हम लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम सप्ताह के पूरे 7 दिनों की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 24 आवर्स हैं, अगर डे भी लिख सकते थे हम, लेकिन पूरे 24 घंटे की बात करते हैं। तो 24 घंटे से बारिश हो रही है, तो एक टाइम बता रखा है हमने, बीतने घंटे हैं, ठीक है। फॉर अ वीक, तो पूरे सप्ताह के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि ये वीक का मतलब 7 डेज़, जो एक वीक 7 दिन होते हैं सप्ताह के, हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आई हैव नॉट सीन हिम फॉर अ वीक, इसका मतलब 7 दिनों से मैंने उसको नहीं देखा है। तो वहाँ पे हम कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, फॉर। जहाँ पे कोई एक्शन कितने समय तक जारी रहा ये बताया जाता है हमें, वहाँ पे हम फॉर प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। वी स्टेड अ वीक, यहाँ पे लिखा हुआ है वी स्टेड फॉर अ वीक। दोनों मतलब ये भी सेंटेंस सही है अगर हमने नहीं प्रपोजिशन लगाई है, और ये भी सेंटेंस सही है जहाँ पे हमने फॉर प्रपोजिशन लगाई है। फ़र्क क्या है यहाँ पे, अगर हम इस सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब है कि मैं मुश्किल से एक हफ़्ता, मतलब मेयरली समय की बात की जाती है कि मैं मतलब लगभग इतना समय मैं यहाँ पे रुका। स्टेड हम रुके, वीक हम लगभग एक सप्ताह वहाँ रुके, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर 7 दिनों की बात है, लेकिन जब वी स्टेड फॉर अ वीक जब हमने कहा, तो इसका मतलब पर्टिकुलर पूरे, मतलब हम पूरे एक वीक की बात कर रहे हैं कि हम पूरे 7 दिन वहाँ पे रुके, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है अगर नहीं लगाएंगे प्रपोजिशन और फॉर लगाएंगे तो फॉर लगा के हम ये कह रहे हैं कि हम पूरा हफ्ता वहाँ पे रुके, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम लगभग एक हफ्ता, मतलब पूरा ज़रूरी नहीं कि 7 दिन ही, लगभग एक हफ्ते के नियर ही हो गया था कि हम वहाँ पे रुके। तो 5 दिन हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो अब ये प्रपोजिशंस तो हमारी कवर होगी। इसके अलावा कुछ एडिशनल जानकारी है आपके लिए जो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे पहला है कि एडजेक्टिव्स के बाद कोई नाउन आता है तो उसके पहले हमें एट, ऑन और इन प्रपोजिशन यूज़ नहीं करनी। इसका मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव कौन से हैं, लास्ट, एवरी, नेक्स्ट, इस तरह से। मान लो हम लिखते हैं ऑन, मान लो नेक्स्ट मंडे, हम बात करते हैं मंडे के मतलब डेज़ ऑफ द वीक जो होते हैं उनके साथ हम मान लो हम ऑन प्रपोजिशन लगाते हैं। जैसे ऑन मंडे ऐसे लिखते हैं। अगर यहीं पे हम लिखें कि ऑन नेक्स्ट मंडे, तो ये वाला सेंटेंस तो हमारा सही है कि ऑन मंडे था, तो उसके पहले हमने ऑन प्रपोजिशन यूज़ कर ली। लेकिन जब हमारे पास ये नेक्स्ट, लास्ट मंडे भी हो सकता है, एवरी मंडे भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो ये जब मंडे से पहले ये एडजेक्टिव यूज़ हो जाएगा, वहाँ पे हमें प्रपोजिशन यूज़ नहीं करनी है। ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा हमारा सेंटेंस, ठीक है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर इसका रिवर्स ऑर्डर देख रहे हैं हम, इसका मतलब है कि अगर जो शब्द हैं वहाँ पे ये वाले, जैसे नेक्स्ट मंडे है, अगर ऑन मंडे नेक्स्ट होएगा तो वाक्य आपका क्या होएगा, सही होएगा। मान लो ऑन नेक्स्ट सैटरडे लिखा हमने, ऑन नेक्स्ट सैटरडे लिखा तो गलत है, नेक्स्ट आ गया था तो हमने ऑन प्रपोजिशन क्यों यूज़ की, ये रॉन्ग है। लेकिन इसकी जगह अगर हमने यहाँ सैटरडे लिख के इसके बाद नेक्स्ट लिख दिया है तो आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं है, इट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस, ठीक है।
तो रिवर्स ऑर्डर का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक, इसका मतलब आप ये सोच के चल सकते हैं कि आपको ऑन सिर्फ दिन के एग्जैक्ट पहले ही लगाना है। अगर बीच में कोई वर्ड आ गया जो कि एक एडजेक्टिव है, एवरी है, लास्ट है, नेक्स्ट है, इस तरह से, तो हमें प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करनी है। अब सेकंड जो नोट है हमारे पास वो है कि येस्टरडे, टुडे और टुमारो। येस्टरडे, टुडे और टुमारो, ये तीनों जो हैं वर्ड, ये अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं। ठीक है, टू येस्टरडे या एट येस्टरडे इस तरह से नहीं होता है, इनके साथ कभी भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने टाइम से रिलेटेड जो प्रेपोजिशंस हमें यूज़ करनी होती है उनके बारे में पढ़ा। और भी बहुत सारी प्रेपोजिशंस हैं, तो बाकी की प्रेपोजिशंस के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली क्लासेस में बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।